हमारा जो प्यार है ना, वो ही लड़की है। और वो लड़की कोई और नहीं है, तुम हो स्वाति। जब तुम चली गई थी ना, तो हमारी जिंदगी में सब खत्म हो गया था, कुछ नहीं बचा था। फिर तुम लौट कर आई, तब हमको पता चला। किसी अनमोल चीज के चले जाने के बाद जब वो लौट कर आती है तो कैसा लगता है। खुशी से पगला गए थे हम। तब हमने फैसला किया, चाहे कुछ हो जाए, पर हम तुमको दोबारा नहीं खोएंगे स्वाति। पर इंद्रेश, हम तुम ही हमारी बीवी हो स्वाति, हमारी जीवन संगिनी हो। हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत, सब कुछ तुम हो। बबली हमारी बीवी नहीं है, हम तुम्हारे पति हैं स्वाति। ये तस्वीरें देखो और याद करो कैसे हम दोनों ने एक दूसरे के साथ खूबसूरत समय बिताया था, कैसे हम दोनों एक दूसरे के साथ सुख दुख में साथ रहे। बहुत हंसी आ रही थी नाम पर, हमारा मजाक बनाया उस इंसान का जिसने तुमको पागलों की तरह प्यार किया ना। हंस रही थी ना तू, हंसो, जोर से हंसो, बताओ हमारा मजाक। हंसी कहीं नहीं तुम। देवेश जी, हमको सच में कुछ भी नहीं याद। आप पिछली बातें भुला दीजिए ना प्लीज। हम दोनों मिलकर नई शुरुआत करेंगे। नई शुरुआत करेंगे। ये तो बहुत बढ़िया बात कहती तुम। फिर से शुरुआत करते हैं, लेकिन कहानी की शुरुआत वहीं से होगी जहां कहानी छूटी थी। ठीक है? मतलब तैयार है तू? बानो इसको। कब? अरे वह नाइटी है जो तुम खरीदवाई थी हमसे कि सुहाग रात के दिन पहनोगी। लेकिन पहनी नहीं क्योंकि सुहाग रात तो हुई नहीं। इससे पहले कि तुम फिर से भाग जाओ, पहनो इसे। तुम ही बोली ना कि फिर से शुरुआत करते हैं, तो करो। मतलब? हाँ, मतलब वही जो तुम सोच रही हो। रिश्ता वहीं से शुरू होगा जहां तुमने छोड़ा था। तो चलो। देवेश जी, काऊ खड़ी काहे हो? बानो इसे। बानो, 2 साल इंतजार करवाया तुमने, अब और नहीं। ये तो मानती हो ना कि हम तुम्हारे पति हैं, तो सबसे पहले अपना पत्नी धर्म निभाओ।
अपने पति के आदेश का पालन करो। इसको पहनो, अच्छे से तैयार होना। आते हैं। प्रणाम दादाश्री। प्रणाम दादीश्री। दादाश्री, आपकी आज्ञा अनुसार हमने अपने भक्त पर श्रद्धा रखी और उसे आज्ञा नहीं दी, अपितु उसे निष्ठा और आंतरिक बल का आशीर्वाद दिया। किंतु जिसे वो अपने जीवन का नया आरंभ समझ रही है, वो नीति विरुद्ध है। महादेव, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ये एक स्त्री की पवित्रता पर प्रहार है। नियम अनुसार हम अपनी भक्त को ऐसा घोर पाप करने का आशीर्वाद या अनुमति नहीं दे सकते। किंतु वो आपसे अनुमति ले ही नहीं रही। और पुत्री, यदि बात पतिव्रता की है तो इतना भय क्यों? पतिव्रता का ये सत्य ईश्वर के सत्य से भी ज्वलनशील है। दादाश्री, किसी भी परीक्षा के लिए भक्त की योग्यता भी देखनी चाहिए। हमारी भक्त को तो कुछ स्मरण ही नहीं है। उसे लग रहा है कि वो अपना पत्नी धर्म निभा रही है। ऐसे में वो अपना कर्तव्य पूर्ण करेगी। पुत्री संतोषी, मनुष्य के हृदय के रहस्य अत्यधिक गहरे होते हैं। नियमों की मर्यादा रखो और अपने धैर्य का प्रयोग करो। ये परीक्षा आपकी भक्त को स्वयं पार करनी होगी। आज की रात्रि स्वाति किसी अन्य पुरुष को अपना पति मानकर उस पर संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाएगी। और उत्तम बात तो यह है कि देवी संतोषी अपनी भक्त की किसी भी प्रकार से सहायता नहीं कर पाएंगी। आज रात्रि केवल स्वाति ही नहीं, अपितु इंद्रेश का भी धर्म भंग हो जाएगा। बबली, कहाँ मिला तुम्हें हमारी जिंदगी उजाड़ कर? हमने तुम पर इतना भरोसा किया, तुमने उस भरोसे का हमें ये सिला दिया। काहे बबली, काहे? स्वाति, कहाँ मिला तुम्हें हमारी जिंदगी उजाड़ कर? मिला तुम्हें हमारी जिंदगी उजाड़ कर? हमने तुम पर इतना भरोसा किया, तुमने उस भरोसे का हमें ये सिला दिया। काहे? काहे? इंद्रेश ने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, वो हमारे लिए नहीं था, स्वाति के लिए था। हम दिखते सिर्फ स्वाति जैसे, लेकिन हम स्वाति नहीं है। तुम बबली हो, बबली। तुम बबली हो, तुम स्वाति नहीं हो। स्वाति, स्वाति तुम बहुत किस्मत वाली हो, बहुत किस्मत वाली, जो एक घर, एक परिवार, देश जी, सब तुम्हारा है। और तो और तुम्हारे और इंद्रेश जी का बंधन तो 7 पैरों का नहीं,
7 जन्मों का है। तुम वापस लौट आई, या यूं कहे कि इंद्रेश जी के प्यार ने तुम्हें मौत के मुंह से भी बाहर निकाल लिया था स्वाति। सब तुम्हारा है। और देखना, अब तुम वापस लौटोगी, तुम वापस लौटोगी स्वाति। तुमसे तुम्हारी दुनिया नहीं छीन सकते। तुम्हें दुनिया लौटाएंगे, तुम्हारी जिंदगी वापस लौटाएंगे स्वाति। अभी तुम्हें फोन करते और सच बताते हैं। हमें अपनी जिंदगी में सब सही करने के लिए पुरानी सारी गलतियों को सुधारना होगा। और फिर देवेश जी तो हमारे पति हैं, और पति की इच्छा पूरी करना हर पत्नी का धर्म होता है। इसलिए हम भी अपना धर्म निभाएंगे। स्वाति फोन का ही नहीं उठा रही है। स्वाति फोन उठाओ यार, क्या कर रही हो? हमें तुम्हारी जिंदगी लौटानी है, तुमको तुम्हें सच बताना है। फोन उठाओ। हमको लगता है स्वाति का फोन ही वाइब्रेशन पर है। क्या करें? लैंडलाइन घर के नंबर पर फोन ट्राई करते हैं एक बार। लच्छी देवी जल्दी आइए। लच्छी देवी क्या हुआ? काहे चिल्ला रही हो? शर्मा जी की बेटी गिर गई है। जल्दी चलिए। अरे बाप रे। हाँ देखो कैसे गिरी है। क्या हो गया? कैसे गिर गई भाई? हेलो। हाँ हेलो, मोहिनी है का? हमें मोहिनी से बात करनी है, हम उसकी सहेली बात कर रहे हैं। हाँ तो सहेली बोल रही हो तो तुम्हें पता नहीं है आज उसके लिए कितना खास दिन है? आज उसकी सुहागरात है। कभी और दिन बात करना उससे, अभी उसे सुहागरात मना लेने दो। काका, सुहागरात? एक बार हमें बात करवा दीजिए उससे। अरे उसके लिए इतना खास दिन है और तुम्हें बात करने की पड़ी है? बाद में बात करना, रखो फोन। अरे अब बात काहे नहीं मान रही है? हमारी बात करनी बहुत जरूरी है हमारी। प्लीज एक बार मोहिनी को फोन तो दीजिए आप। अरे कैसी दोस्त हो तुम? इतने समय के बाद वो अपने घर परिवार से मिली है, अपने पति के साथ नए जीवन की शुरुआत कर रही है, और तुम हो कि उसकी खुशी में खुश नहीं हो। वो जिसके साथ है खुश है, और तुम जिसके साथ हो उसके साथ खुश रहो। देखो, जीवन का एक उसूल बना लो, आगे बढ़ो जैसे तुम्हारी दोस्त कर रही है। पीछे मुड़ के देखने का कोई मतलब नहीं है, तभी खुश रह पाओगी। स्वाति देवेश जी के साथ खुश है तो हमको फिर से उसकी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। को खुश ही रहने देना चाहिए। स्वाति का जीवन उसे वापस लौटाने का संपूर्ण उत्साह समाप्त कर दिया हमने। अब उसकी मित्र के मन के भीतर की अच्छाई कभी जागृत नहीं होगी, अपितु स्वार्थ प्रबल होगा। देवी पौलमी, आप अनुचित कर रही हैं। यदि बबली स्वाति से बात कर लेती तो कदाचित समस्त भ्रांति समाप्त हो जाती। देवी संतोषी, हम कुछ अनुचित नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल सत्य कह रहे हैं। वैसे आप यहाँ क्यों आई हैं?
अपनी भक्त की रक्षा करने? हमें दादाश्री की बातों पर पूर्ण विश्वास है, किंतु हम पुनः आपको सचेत करने के लिए आए हैं। हमारी भक्त से दूर रहिए। देखिए, हम आपकी भक्त से दूर ही तो हैं। हम यहाँ खड़े और आपकी भक्त उसके कक्ष में है। अब जो नियति में लिखा है वही होगा। हम तो कुछ नहीं कर रहे। नारायण नारायण, ये क्या माते? असुर रानी पौलमी ने पुनः छल किया। माते, यदि पुत्री स्वाति और बबली की वार्ता हो जाती तो समस्त भ्रम दूर हो जाते, किंतु बबली ने असुर रानी पौलमी की बातों पर विश्वास किया, उसे सत्य समझा। माते, यदि आपकी आज्ञा तो हम इस दुविधा को सुलझाएं। देव ऋषि, हमें और आपको दादाश्री की बातों का मान रखना होगा। हमें विश्वास है कि इस दुविधा से हम शीघ्र अतिशीघ्र निकल जाएंगे। जैसे आपकी आज्ञा माते। बहुत अच्छा लग रहा है हमको जानकर कि स्वाति खुश है वहाँ। तो अगर वो वहाँ खुश है तो हम यहाँ ही रहेंगे, स्वाति बनकर। पक्का स्वाति के दिमाग में पुरानी तस्वीरों को देखकर हलचल हुई होगी, इसलिए वो छत छोड़कर भी चली गई। रेंद्रेस, अम्मा, आओ जी, अभी तक सोए नहीं आप लोग? इतनी रात को जिनका बेटा जाग रहा हो, ऐसे माँ बाप को नींद आएगी का? देख इंद्रेश, तुम्हारी सब कोशिश से और उन कोशिशों का स्वाति पे प्रभाव दोनों दिख रहा है। देख, वो पहले कैसे वो रट लगाए रहती थी, पति के पास जाना है, पति के पास जाना है। अब कितनी शांत हो गई है ना? सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा अम्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं मितवा। स्वाति अब इस घर में धीरे धीरे सहज हो रही है, और 2-4 किस्सों से तो जिंदगी की पूरी कहानी याद नहीं आती ना, इसलिए उसको थोड़ा समय दे। और तू एक काम कर, हमारी एक बात मान, 1-2 दिन में तू सबाती को लेके संतोषी माँ के मंदिर में चला जा। याद है ना, पहले वो कितना जाती थी मंदिर में। वहां जाके उसको भी अच्छा लगेगा और माता का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। हाँ, लेकर जा उसको। इंद्रेश जी और उनका परिवार स्वाति को कितना प्यार करते हैं। ऐसा परिवार और पति तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा बबली। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती है, ये मौका मिल रहा है तो ले लेना उस मौके को। ये बबली, ज्यादा मत सोच। कहाँ सोच रही है इतना? जितना सोचेगी उतनी उलझ जाएगी तू। वैसे भी तो वहाँ सुहागरात हो रही है स्वाति की, मतलब देवेश जी और स्वाति ने एक दूसरे को अपना लिया है। सिंपल ही तो है। स्वाति वहाँ रहेगी और हम यहाँ रहेंगे।
बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन दुपट्टा काहे पहना है? हटाओ इसको, हटाओ। देवेश जी, हमको बहुत अजीब लग रहा है। फिर से ड्रामा शुरू। सुनो, इस बार हमको बेवकूफ नहीं बना पाओगी, जैसे पहले बना दिया था। अपनी मर्जी से आई हो ना, तो हर हाल में पत्नी धर्म निभाना होगा।